आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, मैंने ये क्वेश्चंस को उठाया है 2022 से लेके 2026 तक में जो लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन आए हैं वो मैंने वो उठाया है, मिक्स है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास करेंगे लास्ट ये 5 क्वेश्चन। आगे बढ़ते उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन शॉर्ट्स में डाल दूंगा लीनियर इक्वेशन को, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। पहला का जो क्वेश्चन है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, द पेयर ऑफ इक्वेशन तेरे को दिया है क्या, x इक्वल टू 2a एंड y इक्वल टू 3b। ठीक है, x इक्वल टू 2a और y इक्वल टू 3b। ठीक है, जहाँ पे a और b जो है ना वो नहीं बराबर होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो तुमसे पूछा है ग्राफिकली प्रेजेंट स्ट्रेट लाइन विच आर, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तुम सबसे पहले तुम लिख लो यहाँ पे जो 2a x इक्वल टू 2a है इज अ वर्टिकल लाइन। क्या है भाई, x इक्वल टू 2 क्या है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, और y इक्वल टू 3b इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, y इक्वल टू 3b क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अ वर्टिकल, एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ऑलवेज एक वन पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या होगा बेटा, 2a और 3b। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2a और 3b इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, ये सारा PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन ax प्लस 2y और 3x प्लस by इक्वल टू 16 रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइन इज। ठीक है, तो भाई पैरेलल लाइन का कंडीशंस क्या होता है, कंडीशंस पे जानो, कंडीशन। ठीक है, कंडीशंस क्या होता है, तो तेरे को दिया है ax प्लस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, और दिया है 3x प्लस by इक्वल टू 16। तो पैरेलल लाइन के लिए, फॉर पैरेलल लाइंस a1 बाई a2, मैंने पहले ही बताया है b1 बाई b2 बराबर होना चाहिए। यानी कि a1 यहाँ पे कौन है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। ठीक है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो a1 तेरे पास क्या है, a है। a2 क्या है तेरे पास, 3 है। b1 क्या है तेरे पास, 2 है। और b2 क्या है तेरे पास, b है। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी इक्वल टू 3 इंटू 2, ए बी इक्वल टू 6। ए बी इक्वल टू क्या आ गया, 6। यही तेरा आंसर हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 6 इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का वैल्यू तेरे को फाइंड करना है। सारा PYQ क्वेश्चन है भाई। और देखो कितना मस्त क्वेश्चन बनाता है CBSE, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देता, इजी देता है जिससे आप आराम से सॉल्व कर पाओ। मगर अगर तुम थोड़ा सा दिमाग तेरा भटका तो वो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब भाई तेरे को लीनियर इक्वेशन पेयर दे दिया, 62x प्लस 43y इक्वल टू 167 और 43x प्लस 62y इक्वल टू 148। अब ये दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे, 43x प्लस 62y इक्वल टू 148, इसको ऐड कर रहा है। ठीक है, ब्लैक से ऐड करने पे 105x आएगा प्लस 62 और 43, ये भी 105y आ जाएगा, इज इक्वल टू 315, 315। ठीक है, अब यहाँ से ना 105 तुम कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन, 105 कॉमन आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 315, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 315 बाई 105 काट दो, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन तुम 3 मान लो, कितना इक्वेशन मान लो,
3 मान लो। अब तुम क्या करो, जो इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 है इसको माइनस करो, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो तेरा 62 क्या था भाई, 62x, 62x प्लस 43y इक्वल टू 167, 167। ये इक्वेशन 1 लिखा मैंने। फिर से आप दूसरा इक्वेशन लिखो, 43x प्लस 62y इक्वल टू 148, ठीक है, तुमने लिख दिया। अब देखो इसको करना है कि अपने को माइनस करना है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, तो 62 में से 43 चला गया तो 19x बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 19x। फिर माइनस का ये भी 19y बचा, और ये माइनस का 19 बचा। कितना बचा, 19। अब 19 कॉमन ले लो भाई, तो x माइनस वाई, यहाँ से अगर 19 कॉमन आ गया बाहर निकल गया तो 19, तो x माइनस वाई इक्वल टू 19/19, कट के 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कितना आ गया, 1। इसको इक्वेशन तुम 4 मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो, 4 मान लो। अब इक्वेशन इक्वेशन 3 और एंड इक्वेशन 4 को क्या करो, ऐड करो। क्या करो, ऐड करो। तो इक्वेशन तुम्हारा 3 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और इक्वेशन 4 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये वाई से वाई खत्म हो गया ऐड करने पे, प्लस माइनस 2x प्लस 4, x इक्वल टू 4/2, x इक्वल टू क्या आ गया, 2, काट के 2 आ गया। अब इस x को पुट कर दो तुम इक्वेशन 3 में, पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 2 इक्वेशन 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 एक सेकेंड 2, सॉरी 2 पुट करना था ना, 2 उल्टा हो गया, 2 पुट करेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, तो 3 माइनस 2, तो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। तो x का वैल्यू तेरे को निकल गया और y का वैल्यू निकल गया। तेरे से पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, x और y का तेरे से वैल्यू पूछ रहा था, तो तुम्हारा वैल्यू आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। फॉलोइंग इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तुमको दो इक्वेशन दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, सॉल्यूशन तेरे को बताना है। दूसरा, शेडेड ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म बाय द लाइन एंड वाई एक्सिस। देखने में क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस सॉल्व जब करेंगे ना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन तुमने लिख लिया, ठीक है, इक्वेशन लिख लिया। अब इक्वेशन के बाद इसका टेबल बनाओ, ठीक है। क्या बनाओ, टेबल। इधर भी क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। बना लिया टेबल, टेबल अब बना लो, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई टेबल बना ली बेटा, टेबल तुमने बना लिया, ठीक है। अब टेबल बनाने के बाद x का कुछ वैल्यू पुट करो जिससे y निकलेगा। x का सबसे पहले हमने वैल्यू पुट किया 0, अगर यहाँ 0 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा, 5। अगर y x के जगह पे 5 पुट किए तो y कितना आ जाएगा, सॉरी 0, y कितना आएगा 0। अगर x को तुम 5 पुट किए तो यू 5 उधर जाके y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 करके दिखा दे रहा हूँ। अगर x को जगह पे 0 पुट किए तो y कितना आ गया, 5 आ गया। फिर y के जगह पे अगर तुम 0 पुट किए तो x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये काम किया हमने, ठीक है। अब इधर भी सेम वही करेंगे, अगर x को 0 पुट करें तो y कितना 5, अगर x की जगह पे -5 पुट किए या फिर y की जगह पे 0 पुट किए तो x कितना आ जाएगा, -5। अब इसको तुमको करना क्या है, इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करके देखो क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 5, कट गया 2x 10, x इक्वल टू 5 आ गया। अब x इक्वल टू 5 पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या होगा, पुट करो x प्लस 5 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 0। y क्या, 5 उधर चल जाएगा, 5 में से 5 माइनस होगा, 0 आ गया। तो एक आया वैल्यू, एक 5 आया, एक
वैल्यू क्या आया, 0 आया, 5 और 0 आया, ठीक है। अब तेरे को करना क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना। क्या करना, ग्राफ ड्रॉ। देखो ग्राफ ड्रॉ करके क्या होता है, जो भी टेबल तेरा फॉर्म तुमने किया उस टेबल से तुमने करना है क्या तुम्हें, अरे यार ये लाइन बहुत टेढ़ा खींचा जा रहा है हमसे। हाँ ये ठीक है, चलो ये ठीक है, ठीक है। अब इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं, ये 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये -5, ये -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4, ये 5। कलर चेंज कर लेते हैं। अब जो सबसे पहला तुमने टेबल निकाला था, ये जो टेबल निकाला, अब इस टेबल को क्या करेंगे, पुट डाउन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पुट डाउन करेंगे। एक्स 0 है, वाई 5 है, एक एक्स 0 आएगा, वाई 5 एक हो गया, ठीक है। अगला एक्स 0 एक, अब इस बार एक्स 5 है और वाई 0 है, एक्स 5 और वाई 0, तो एक्स 5 वाई 0, एक्स 5 और वाई 0, ठीक है। दूसरा टेबल में आ जाओ। अब इसको सबसे पहले नहीं, दो निकल गया, इसको मिला दो, इसको ना मिला दो, चलो मिल गया, ओके मिल गया। अब एक्स 0 वाई 5, एक्स 0 वाई 5, एक्स 0 वाई 5 यहीं आ जाएगा, एक्स 0 वाई 5। दूसरा टेबल के लिए -5, एक्स -5 आएगा और 0, एक्स -5 और 0। अब इस इक्वेशन को क्या कर दो तुम, मिला दो, हाँ मिल गया। अब देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल। अब कहाँ कहाँ पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट बना है, तुम्हारे जो पॉइंट्स है बेटा, ये तो 0,5 है, एक 5,0 है और एक -5,0 है, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या आंसर, पॉइंट्स तुम्हारा आंसर हो जाएगा, जिससे ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म होगा, ठीक है। ट्रायंगुलर रीजन यही ना पूछ रहा है, सेड द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म बाय द लाइन एंड वाई एक्सिस एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ। तो सॉल्यूशन भी निकाल दिया, सब तुमने यहाँ पे निकाल दिया। अब द लास्ट क्वेश्चन इज, क्या है लास्ट क्वेश्चन, a school is organizing a grand culture event to show the talent of its students, ठीक है। to accommodate the guest the school plan to rent chair and table, रेंट करना है मतलब उधार लेके आना है कि भाई एक दिन के लिए दे दो, और चेयर और टेबल को फ्रॉम द लोकल सप्लायर। फाइंड, केस बेस्ड है ये भाई, ये क्या है, एक टाइप का केस बेस्ड है, ठीक, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो इट्स फाइंड दैट रेंट फॉर ईच चेयर 50 एंड ईच टेबल 200 द, या फिर इसको वर्ड प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, केस बेस्ड भी है। 30,000 फॉर रेंटिंग द चेयर टेबल, ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ आइटम चेयर एंड टेबल रेंटेड आर 300। राइट डाउन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशन। तुमको सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना, ठीक है, पेयर बता देना, दो इक्वेशन जो निकालते थे। दूसरा नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर एंड नंबर ऑफ टेबल रेंटेड बाय द स्कूल, कितना रेंट किया, कितना चेयर रेंट किया और कितना टेबल रेंट किया। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो जो सबसे पहले लेट नंबर ऑफ चेयर एक्स और नंबर ऑफ टेबल वाई, ठीक है। एक्स मान लिए नंबर ऑफ चेयर को और नंबर ऑफ टेबल को वाई मान लिया, ठीक है। अब हमको बनाना है क्या, लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है। क्या बनाना, तो टोटल टोटल आइटम्स अपने पास कितना है, टोटल आइटम अपने पास, टोटल नंबर ऑफ आइटम 300, कितना है भाई, 300 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइटम जो जो दिया लिख लेते हैं। तो यानी कि मेरा जो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 300। टोटल हमने 300 आइटम है। अब कितना चेयर है कितना टेबल है ये तो पता ही नहीं, ये तो हमने एक्स और वाई माना है। अब x प्लस वाई इक्वल टू 300, मतलब जितना भी x होगा और जितना भी y होगा वो 300 के ही बराबर होगा, यानी 300 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब टोटल रेंट कितना दिया भाई, 30,000 दिया, कितना दिया भाई, 30,000 दिया, ठीक। तो 50x मतलब किसके लिए दिया, 50 दैट रेंट फॉर 50 चेयर एंड 200 फॉर
टेबल्स, ठीक है। 50 + 200 फॉर टेबल्स मतलब वाई है इज इक्वल टू कितना 30,000, कितना 30,000। अब यहाँ से तुम कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकालोगे 50 कॉमन निकालो। 50 कॉमन निकाल दिया, बचा क्या x + 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 30,000 x + 4y इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 50, एक जो कट गया 600, तो x + 4y इक्वल टू कितना आ गया 600 आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बोल लो और इसको इक्वेशन 1 बोल लो, ठीक है। दो इक्वेशन मेरे पास आ गया, x + y इक्वल टू 300 और x + 4y इक्वल टू 600, ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो बना, पेयर ऑफ इक्वेशन जो बना मेरे पास x + y इक्वल टू 300 और x + 4y इक्वल टू 600, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोले, इसको इक्वेशन 2 बोले। अब तुमको फाइंड करना है क्या, फाइंड नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल। अब यही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से तुम क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे। चलो फाइंड करते हैं। अब करना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस कर दो इक्वेशन 2 को, एक सेकेंड, इक्वेशन 2 को माइनस करो इक्वेशन 1 से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा x + 4y माइनस x + y इज इक्वल टू 600 माइनस 300, ठीक है। तो x + 4y माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 300, तो x ख़त्म हो गया, 4y में से y चला गया तो 3y इक्वल टू 300, तो y को इधर ही छोड़ दो, 300 3 नीचे आ जाएगा तो 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया 100, y इक्वल टू कितना आ गया 100। अब इस y को तुम पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट y इक्वल टू 100 इन इक्वेशन 1, तो x + y इक्वल टू 300 है, x + y इक्वल टू 300 है, तो x + y कितना है बेटा 100, 300, x इक्वल टू 300 माइनस 100 तो 200, x यानी कि x तुम्हारा 200 निकला। x क्या था, चेयर था, ये 200 आई 100 मतलब टोटल 300। तेरे पास जो चेयर है वो 200 है और टेबल जो तुम्हारे पास है बेटा वो 100 है, ठीक है। लिख ही देता हूँ, चेयर हो गया तेरे पास 200 और टेबल तेरे पास 100। आंसर कंप्लीट। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में। अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें और थोड़ा सा भाई सपोर्ट दिखाओ अपने विक्रांत भैया को। बाय बाय, मिलता है अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन के साथ। प्रीवियस ईयर अगले दिन नया चैप्टर करेंगे, तो बी एक्साइटेड।